वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो सुनना, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पहले एक बात क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्कैटरिंग वे में हो गया था, तो चलेगा। तो एक बार और कि सर, पहला क्वेश्चन जिसे मैं एक्सप्लेन करना है, सर स्पाउस स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो सकती है और केवीएस भी हो सकता है, ठीक है ना। इन तीन के अलावा तो कोई नहीं होगा ना। ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग में क्या मुझे स्पाउस के पास वाला शहर या स्कूल या जगह मिल सकती है? तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है तो चाहे आपका स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर केवीएस में हो, फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी रैंडम होती है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से होती है। केवीएस डिफाइन करता है। हां, पहली ज्वाइनिंग के बाद, फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद जिनके स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में है, वो अगर दिमाग से इस्तेमाल करे तो अपने स्पाउस के पास पहुंच सकते हैं। क्या कह रहा हूं? दिमाग इस्तेमाल करे तो अपने स्पाउस के पास पहुंच सकते हैं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो जनरली हो जाती है अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस ना हो। और वही कॉमन मिस्टेक्स आपके स्पाउस की गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी आपको ट्रांसफर नहीं दे पाएगी। और वहीं एक दूसरा कैंडिडेट होगा जिसके पास, इसके स्पाउस के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी और फिर भी वो ट्रांसफर लेके अपने स्पाउस के पास पहुंच जाएगा। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। चलो, अब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो ट्रांसफर का खेल है, अब जो नया ट्रांसफर गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से 30 नंबर थे, 30 पॉइंट थे स्टेट गवर्नमेंट वाले को, 40 पॉइंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को और 50 पॉइंट थे केवीएस वाले को। और ट्रांसफर पॉइंट के हिसाब से होता है। अगर आपके पॉइंट ज्यादा है तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, अगर पॉइंट कम है तो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा सिस्टम समझाने वाला हूं और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको बताऊंगा। सही है ना? आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, अब सुनना। 1 साल के 2 पॉइंट है आपको और अपार के 2 पॉइंट ये हैं, ये पर ईयर के हैं, ठीक है ना। अब सुनते रहना। अपार नहीं मिलेगा हर किसी को, तो इसको हम अलग केस में कंसीडर करेंगे। अब सुनना, और फीमेल को 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट वही उठा सकता है जिसका पति प्राइवेट जॉब में हो। ये इस बार का केवीएस का सबसे बड़ा फैसला था, जिसकी वजह से केवीएस की जॉब और अट्रैक्टिव बन गई है। अब आप सुनते रहना। अब मान लो एक है, मानो कोई फीमेल एक्स
और कोई फीमेल वाई। फीमेल एक्स के पति प्राइवेट जॉब करते हैं, मेल का भी बताएंगे, और इसके पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मान लो स्टेट गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटे वाले के लिए समझ लेते हैं। तो अगर मानो इन्होंने अब 1 साल बाद ट्रांसफर हो रहा है, 1 साल के इनके प्राइवेट जॉब वाली फीमेल के कितने पॉइंट होंगे? 2 तो यहां से मिल गए, अपार हम मान लेते किसी को नहीं मिल रहा, तो इनके प्राइवेट जॉब वाले पति के 20 अलग से होंगे, 22 पॉइंट्स हो गए। वहीं गवर्नमेंट जॉब वाले फीमेल के 2 पॉइंट तो इन्हें भी मिलेगा 1 साल का, क्योंकि 1 साल बाद ट्रांसफर हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के 30 पॉइंट अलग मिलेंगे। अब अगर ये दोनों एक्स और वाई किसी एक जगह को मांग रहे हैं, एक्स भी मांग रहा है और वाई भी मांग रहा है, तो किसको मिलेगा? वाई को। क्यों? क्योंकि वाई के पॉइंट क्या है? ज्यादा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में इसके पॉइंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल में और केवीएस में तो ऑब्वियस सी बात है इसके पॉइंट ज्यादा होंगे। समझ आ रहा है? अब आदिमों में भी समझ लो, एक मेल एक्स एक मेल वाई, इसकी पत्नी प्राइवेट जॉब, इसकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब। 1 साल बाद ट्रांसफर होगा, 2 पॉइंट। प्राइवेट जॉब वालों को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, और गवर्नमेंट जॉब वाला मान लिया इसकी पत्नी स्टेट गवर्नमेंट में है तो 30 पॉइंट। इसे कोई रोक नहीं सकता अगर आदमियों में कंपैरिजन हो रहा हो तो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अगर आदमियों में कंपैरिजन हो रहा हो तो इसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं अगर एक आदमी और एक औरत जो दोनों के पति गवर्नमेंट जॉब में हो, स्टेट ले लो, सेंट्रल ले लो, केवीएस ले लो, तो भी अब दोनों का कंपटीशन क्या हो गया? बराबर हो गया। वहीं अगर फीमेल को लेते हो एक जिसका पति प्राइवेट जॉब में है, और मेल को लेते हो जिसकी पत्नी प्राइवेट जॉब में है, तो फीमेल बहुत आगे निकल गई आदमी से। यानी कि आदमी अगर 11 साल एक स्टेशन पे बिताएगा जिसकी पत्नी प्राइवेट जॉब वाली है, तब उसके 22 पॉइंट होंगे, और औरत के, फीमेल के 1 साल में 22 पॉइंट हो जाएंगे। ये समझ आया? चलो, अब आप कहोगे सर हमें सब समझ आ गया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस समझाता हूं और आप मुझे सोच के बताना कि ये फेयर है अनफेयर है। कमेंट में मैं देखूंगा कितने लोग मुझे जवाब देते हैं। मैं हारता जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, 2 लड़कियां थी, एक ए और एक बी। कहानी सुनना, और ये कहानी जिसकी है वो मेरे जानने वाले हैं। अगर उन्होंने सुन ली तो वो तो मुझसे गुस्सा हो ही जाएंगे, लेकिन जो हो मेरे दोस्त हैं तो चल जाएंगे। लेकिन कहानी सच्ची है, ठीक है ना। चलो, ए ने क्या करा, यार वो सुनी ना ले। चलो, ए ने क्या करा, थोड़ा सा कहानी को मसाला कम कर देता हूं, असली वाला मसाला कम कर देता हूं। असली में मसाला डाला जाता है, लेकिन हम मसाला कम करेंगे। ए ने क्या करा, अपने जानने वाले से, मतलब जिसको चाहती थी, ठीक है ना, अपनी पसंद से शादी की एक आदमी से जो प्राइवेट जॉब करता था। बी ने क्या करा, बीबी केवीएस में, दोनों फीमेल है दोनों। ये असली केस है और आप हैरान हो जाओगे कि क्या हो गया। ये भी केवीएस में। बी ने क्या करा, अब ये सोचा कि उन्हें ये वाला ज्ञान जो मैं बांट रहा हूं, ये पहले बहुत सारे ज्ञान देवता बांट चुके हैं, लेकिन उन्होंने लूप होल नहीं बताए। अब लूप होल मैं बता देता हूं, और हो सकता है आगे कोई नया लूप होल आ जाए। ये लूप होल क्रिएट होते जाता है रोज, ठीक है ना। हर साल लूप होल क्रिएट होते हैं क्योंकि क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, और आपको हैरानी होगी। इसने सोचा या ढूंढा कि एक गवर्नमेंट जॉब वाला पति ढूंढा जाए। इसने सोचा है गवर्नमेंट जॉब वाला पति ढूंढा जाए, और ये होता है, ठीक है ना। 2017 और 2015 थी शायद, यहां मैक्सिमम शादियां हुई हैं केवीएस में, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ट्रांसफर के लिए। अब सुनना, लूप होल सुनाता हूं, बहुत मजेदार कहानी है, ठीक है ना। ये लड़की ने, ए ने
इसकी पहली पोस्टिंग थी हार्ड जोन में, किस में थी, या फिर इसने जब भी ट्रांसफर आया था हार्ड जोन में पोस्टिंग ले ली थी, और ये किस पे थी, सॉफ्ट जोन में। अब इसके पॉइंट जोड़ो, एक 3 साल का बाद ट्रांसफर आया ना, ये 3 साल के, इसके 6 पॉइंट हो गए। इसका पति था स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसके 30 पॉइंट आ गए, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 36। अब वहीं आ जाओ, इसके 3 साल के पॉइंट हो गए 6, हार्ड जोन के कितने पॉइंट होते हैं, 50, और फीमेल के कितने पॉइंट होते हैं, 20। हार्ड जोन के 55 है शायद, 55 सॉरी। और यहां कंडीशन है कि फीमेल के जो 20 नंबर है, 20 पॉइंट्स हैं, एक फीमेल एक ही बेनिफिट उठा सकती है, तो 20 पॉइंट का बेनिफिट उठा सकती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के जो पॉइंट है उसका बेनिफिट उठा सकती है। अब ये लड़की के कितने नंबर हो गए, 81, और इसके कितने हो गए, 36। ये वाली इस वाले ट्रांसफर में अपने घर के बगल वाले, घर के 4 गली छोड़ के एक केवी था, वहां आ गई, और ये अभी भी वहीं अटकी है। इसके आगे का भी एक क्लॉज है, मैं बता देता हूं। देखो होता क्या है, पता सबको होता है करना क्या है, लेकिन करने वाले की बात होती है। अब अगर कोई वीडियो देख रहा है और वो इसी सिचुएशन का एग्जैक्टली शिकार है, तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि बाकियों को पता चले। अब आप पे एक ही चाह रहा है कि अब जैसे ही नेक्स्ट ट्रांसफर आए, गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए कह रहा हूं, देखो हो सकता है वो अगली बार अपने घर पहुंच जाए, लेकिन श्योर होना चाहता है तो नेक्स्ट ट्रांसफर में हार्ड जोन ले ले। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली, मतलब जिसका स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हार्ड जोन ले ले, तो क्या होगा, उसके 6 पॉइंट तो 3 साल के हो जाएंगे, 55 पॉइंट हार्ड जोन के हो जाएंगे, और 30 पॉइंट उसके पति के हो जाएंगे। तो इसको कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे कोई भी हो। समझ आ रहा है? तो ये पूरा पॉइंट सिस्टम है जो आपको ट्रांसफर के लिए करता है। यानी कि यहां से 2-3 चीजें क्लियर हुई। पहली चीज है कि आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी, जो आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी वो रैंडम होती है। मतलब आपके पति, आपके स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, या फिर अभी नहीं हो मतलब खाली स्थान ढूंढ रहे हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, वो रैंडम होगी। उसके बाद 1 साल बाद, अब इन्होंने कह दिया 1 साल में आया करेंगे ट्रांसफर, ठीक है ना। 1 साल बाद आप दिमाग इस्तेमाल करके, अगर प्राइवेट स्पाउस है और गवर्नमेंट स्पाउस है, तो मैंने कंडीशन बता दी, ये सारा कैलकुलेशन लगा के आप चेक कर सकते हो कि आप अपने घर पहुंच सकते हो नहीं सकते हो। लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको 1% भी डाउट हो कि नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले अपने हार्ड जोन का टेन्योर पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।